बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और फड्डा जिसे वर्ड हम यूज़ करते हैं वो पड़ गया। पीपल्स पार्टी के अंदर भी फड्डा पड़ गया है, नून लीग के अंदर भी फड्डा पड़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट का भी फड्डा है, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट का भी फड्डा है। तो अब ये कहानी जो है ना इस वक्त बड़ी फंस के जा रही है। मैं आपको बताता हूँ। पहला फड्डा जो है बड़ा जो संजीदा, वो है सेनेट की चेयरमैनशिप पे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। जो लंदन प्लान है उसके मुताबिक जो सेनेट की चेयरमैनशिप है वो आनी है पीपल्स पार्टी के पास। तो पीपल्स पार्टी ने बंदा अपना रख लिया, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी। लेकिन अब एक सेकंड थॉट आया और नाम आ गया अनवारुल हक काकड़ का कि नहीं जनाब, ये अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं सेनेट के चेयरमैन ये बनेंगे। अब जो अनवारुल हक काकड़ के लोग साथ हैं वो कहते हैं जी कि ये निगरान वज़ीर आज़म रहे हैं, इन्होंने बड़ी सर्विसेज दी हैं और फिर बंदा क्योंकि सेनेट का चेयरमैन जो है उसकी एक बड़ी हैसियत है, इसलिए कि अगर सदर रिटायर होता है किसी वजह से, सदर हटता है और फौरी तौर पर अगला इंतखाब नहीं होता, तो सेनेट के जो चेयरमैन हैं बालिहाज़ ओहदा वो सदारत के ऑफिस पर आ जाएंगे। तो अनवारुल हक काकड़ साहब सदर बन सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता जरदारी साहब को उनकी कोई हेल्थ को इशू होता है या कुछ और ऐसी बात है। पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहती है कि अगर अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म है साबिक़, तो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं ये तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, अब साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जनाब जो इमरान खान के खिलाफ पहला पत्थर फेंका गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो बुनियादी तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने फेंका था। जब सेनेट का इलेक्शन था और उन्होंने हफीज़ शेख को इस्लामाबाद में सेनेट की सीट पर शिकस्त दी थी, तो जो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो खिदमात हैं, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर उनकी जो वो बेसिकली 85 की जो गैर जमाती असम्बलियाँ थी उनकी वो पैदावार है और फिर उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी में वो आ गए, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं, पीपल्स पार्टी ये कह रही है। लेकिन अनवारुल हक काकड़ के जो दोस्त हैं वो इस बात पे फड्डा डाले हुए हैं, वो कहते हैं नहीं जी अनवारुल हक काकड़ को ही बनाया जाएगा। अब इसी असना में पीटीआई ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया कि ये इनकम्प्लीट हाउस है। और पीटीआई की बात में एक दलील है, एक वज़न है, वो ये है कि सेनेट को बनाया इसलिए गया था कि तमाम सूबों की इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि कौमी असम्बली में तो बालिहाज़ आबादी कंस्टिट्यूंसी आप वोटर की तादाद को देख के तो हल्का बंदी करते हैं, तो यहाँ पर सेनेट की जो है ना मखसूस हर सूबे की नशिस्तें हैं ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। तो अब अगर एक सूबे का जो है हाउस है वो इनकम्प्लीट है, तो फिर आप सेनेट का इलेक्शन करवाएं और चेयरमैन का इलेक्शन करवाएं, तो डिप्टी चेयरमैन का करवाएं, तो इसका मतलब ये है कि फिर चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं आएगी। इसलिए वो फैसला महफूज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, देखें क्या फ़ैसला आता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि क्योंकि अभी इस बात पर इत्तफाक नहीं हो रहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी उम्मीदवार होंगे कि अनवारुल हक काकड़ होंगे, तो हो सकता है कि कोर्ट जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इसको स्टे दे दें। समझने वालों के लिए काफ़ी है कि इससे ज़्यादा मैं इस मामले में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं बनना चाहता। अभी वो जजेस का मामला भी चल रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में अदालतों का इस्तेमाल कितना ज़्यादा हुआ। तो वो एक चीज़ अब सामने आ गई है। दूसरा, जो डिप्टी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून का होगा, तो उस पर भी अभी कोई नाम वगैरह कोई फाइनल नहीं हो सका। और जो मुस्लिम लीग नून का फड्डा है वो उसमें मुसलसल जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। मसलन वहाँ पर मोहसिन नकवी के हवाले से फड्डा है। आपको पता है कि 2 पुलिस ऑफिसर पंजाब ने नहीं छोड़े, वफाक में जो मोहसिन नकवी साहब जिनको लाना चाहते थे। फिर ये ख़बरें आई कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को आंखें दिखाते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ओपनली कहा कि अब वो आंखें ना दिखाएं। और दूसरी बात ये उन्होंने कही कि आप सबको पता है ये बात कि उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला ही बने हैं, उन्होंने वज़ारत उज़्मा नहीं मांगी। अगर वो वज़ारत उज़्मा मांग लेते तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। ये एक कोल्ड वॉर जारी है। नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी के अंदर जो लोग समझे जाते हैं नवाज़ शरीफ साहब के ज़्यादा नज़दीक, वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, वो एक ऐसा लग रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो खुश नहीं हैं।
और जो भी उनको बताया जा रहा है वो उसको मान तो रहे हैं लेकिन दिल से नहीं। अब आप देखें कि अब जो औरंगज़ेब रमदे साहब का मामला है, हालाँकि वो रमदे ख़ानदान से हैं। खलीलुर रहमान रमदे बहुत लॉयल क्लोज़ नवाज़ शरीफ साहब के। फिर मुस्तफ़ा रमदे को उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी टीम का हिस्सा रखा नवाज़ शरीफ साहब ने। और लेकिन उनको इसहाक़ डार मियाँ नवाज़ शरीफ की ख़्वाहिश इसहाक़ डार को इन करें, तो शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 दफ़ा इसहाक़ डार को कमेटियों में इन करने की कोशिश की है, लेकिन शुरू में तो उनको नाकामी हुई। लेकिन अब जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें इसहाक़ डार साहब शामिल हैं। अब इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, तो सीसीआई में तो वज़ीर ख़ज़ाना का काम है, जहाँ पर सूबों में वसाइल तब्दील वो बाँटने और उनकी बात होनी है। लेकिन इसहाक़ डार साहब उसमें आ गए हैं, वज़ीर अपना ख़ारजा हैं। तो ये जो फड्डे पड़े हुए हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के और फिर एस्टेब्लिशमेंट के, और दूसरी तरफ जो परेशानी लगी हुई है वो ये है कि अब ईद के बाद इमरान खान को किस केस में अंदर रखेंगे। ये साइफ़र केस जो है, अभी तक जो इसकी समाअत हुई है, ये तो ख़त्म होता उड़ता हुआ नज़र आता है। और इद्दत में निकाह का जो केस है, ये कल ही अगर इसका फ़ैसला आता है तो इसके पल्ले ही कुछ नहीं है ट्रायल के। तो तोशाखाना ट्रायल में का भी, यानी जो मुकदमे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। और अप्रैल में ईद के बाद इमरान खान को जेल के अंदर जो रखना है वो ख़ासा इंतज़ामिया के लिए मुश्किल काम होगा, क्योंकि कौन से नए मुकदमे दर्ज करेंगे, हर चीज़ तो वो कर चुके हैं। तो ये इस वजह से भी जो एक कहानी जो आई है अमेरिकन थिंक टैंक की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका जो टेन्योर है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता बतौर वज़ीर आज़म, इसलिए कि मामलात इतने गंभीर हैं और IMF जो है उसकी जो डिमांड्स हैं और जिस तरीके से वो मामलात चल रहे हैं, क्योंकि मुल्क में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और दूसरा जो एक बड़ा धचका लगने वाला है वो आपको पता है कि अप्रैल 20 के नज़दीक आगे जा ज़िमनी इंतखाबात हैं, उनमें भरपूर मुकाबला हो रहा है और PTI ने भरपूर एक कैंपेन जारी कर रखी है, और जिस तरह लोगों की उसमें शिरकत है वो नज़र आ रहा है कि वो PTI जो है अक्सरियत जो सीटें हैं वो PTI जीत जाएगी। ये हुक्मरान इत्तेहाद को एक बहुत बड़ा फिर एक धचका लगेगा। तो अब सेनेट का इलेक्शन जो है कल, ये मेकिंग और ब्रेकिंग होगा। फड्डा है, जरदारी साहब देखें क्या करते हैं, मना लेते हैं यूसुफ गिलानी के नाम पर या फिर अनवारुल हक काकड़, क्योंकि एक तजवीज़ जो मुझे अभी पता चली है जो दी जा रही है पीपल्स पार्टी को, कि अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप, ये एक रिक्वायरमेंट है कि बंदा पीपल्स पार्टी का हो, तो जैसे फैसल वारडा पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की मदद से बन गए हैं, तो जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। और वो जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उनके बड़े करीबी दोस्त भी हैं और वो भी पीपल्स पार्टी में हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। लेकिन इस वक्त जब तक मैं ये आपको वीलॉग आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इस इशू पर एक शदीद फड्डा चल रहा है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने